नमस्कार दोस्तों, एक बार न्यूज़ पेपर में फिर से आपका स्वागत है। हम फिर से पहुंच चुके हैं गाँव में, गांव की ज़मीनी हकीकत जानने के लिए। आज हम शिवपुर विधानसभा के पियरी गांव में हैं और जहां तक अगर बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं को लेकर ज़मीनी स्तर पर चीज़ें नगण्य दिखती जा रही हैं। ऐसे में हम यहाँ की लोकल महिलाओं से खुद जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी समस्याएं क्या क्या हैं। महिला सशक्तिकरण का जो दावा सरकार करती है, वह ज़मीनी स्तर पर वो कितना दिख पा रहा है। तो आइए हम बात करते हैं गांव के महिलाओं से। दादी, आपका नाम क्या है? देवराजी देवी पुजारी। दादी, कौन से गांव में रहती हैं आप? पियरी में। पियरी में रहती हैं। ये बताइए कि आप लोगों को सरकार की तरफ से शौचालय मिला है? भाई कुछ ना मिलल हमने के। घर और मिलल हो? नहीं। तो कहाँ रहलू? घर बनल अपने कमाई से बनल। अच्छा, अपने कमाई से लड़का हमार बनौली हम। राशन कार्ड उड हो? राशन कार्ड हो? हाँ, घरवा में होई। अच्छा दादी, गांव में क्या क्या समस्याएं हैं जो चाहती हैं आपकी वो दूर हो जाए? देखा बाबू, ना हम गांव में घूमित उमित नहीं। अच्छा, गांव में लाल घूमित नहीं, एक दरे बैठल रहिला जैसे अइला है। क्या सुविधाएं हैं सरकार की जो इन लोगों को सीधे तौर पर मिल पा रही हैं? क्या नाम है आपका? आशा देवी। आशा देवी जी, इस गांव में जच्चा बच्चा केंद्र है, स्वास्थ्य केंद्र के नाम पर क्या है व्यवस्था? है चिरई गाँव ब्लॉक पे सब डिलीवरी कराने जाते हैं। कितनी दूर होगा यहाँ से? कितने दिन होगा? चिरई गाँव ब्लॉक 1.5 किलोमीटर दूर है। अगर इमरजेंसी में जाना हो महिलाओं को, रात में अगर आधी रात में कोई ज़रूरत हो गई तो क्या करते हैं आप लोग? फोन करते हैं, एम्बुलेंस वाले आते हैं तो ले जाते हैं हम। एम्बुलेंस आते हैं? अच्छा, ये बताइए गांव की कुछ समस्याएं बताइए जिससे दिक्कत हो रही है गांव वालों को। महिलाओं के लिए क्या किया गांव वालों ने? महिलाओं के लिए क्या क्या किया? जैसे देखो, आवास तो सबको मिला, हम लोग को तो मिला नहीं अभी। और राशन कार्ड तो बांटते हैं तो राशन कार्ड तो मिलता है। क्या बोले प्रधान जी? क्या बोले प्रधान जी? बोले कि सबको मिलेगा। अच्छा, ये शौचालय यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई काशी की नारी नेठाना है ना, खुले में शौचालय नहीं जाना है, शौचालय सबको मिला हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि इस गांव में बच्चियों के पढ़ने की क्या व्यवस्था है? क्या कोई बालिका कॉलेज वगैरह है? बच्चियाँ कितना अब तक पढ़ती हैं यहाँ पर अमूमन? नहीं, पढ़ते तो है, तो जो हम लोग पढ़ाते वही पढ़ते, बाकी फ्री वाला कुछ सिस्टम नहीं है। अच्छा, आइए हम और लोगों से भी बात करते हैं, जानते हैं ये कि आखिर समस्याएं जो हैं वो किस हद तक आपको परेशान करी। क्या क्या मिला है दादी? राशन मिलला और पैखाना हो, जैसे आवास ना। अच्छा, हर गांव में आशा बहुएं होती हैं जो लोगों को चीज़ें मुहैया कराती, जानकारी देती हैं, तो आप लोगों के यहाँ क्या व्यवस्था है? व्यवस्था का जरा पेट में बच्चा है ओके दियावा दिन सतुआ तुआ जैसे, और खाए पिए वाला सोयाबीन का तेल, चना का दाल। अच्छा, हाँ। यहाँ पे ये पानी निकासी कहाँ होता है? आप लोग कहाँ निकालते पानी? ये मैंने पोखरी में जाला पानी। निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है? कुछ नहीं। तो आप लोग प्रधान जी से कहती नहीं हैं? प्रधान जी नया भयल हुआ तो ये पुल बनवा, पुराने प्रधान ने अभी तक कुछ नहीं कराया। तो ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। जो विकास के दावे हैं वो अब कागज़ों तक ही सीमित रह गए हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, हम आपको आगे भी दिखाएंगे कि पियरी गांव की स्थिति कैसी है। उर्मिला देवी। उर्मिला जी, गांव की सुविधाएं और क्या मिली हैं सुविधाएं आप लोगों को? सुविधाएं जो लोग प्रधान जी के पास जाते हैं उनका करते हैं, अपना खिलाते पिलाते हैं, वही प्रधान जी हाँ उन वाली करते हैं। आप लोग को क्या मिला अभी तक? हम लोग को कुछ नहीं मिला है, हमारे घर में कुछ नहीं मिला है। शौचालय मिला है? शौचालय भी नहीं मिला है, नहीं हमारा कच्चा घर है, आवास नहीं मिला है, हमको तो कुछ नहीं मिला है। हम तो सबके सामने कहेंगे। अच्छा, सरकार दावे करती है हाँ महिला सशक्तिकरण। हाँ, महिलाओं के लिए यहाँ पर क्या सुविधा है? कुछ नहीं सुविधा है, महिलाओं के लिए नहीं, न कुछ रोजी रोजगार कुछ भी नहीं है। अच्छा, गांव में मनरेगा के तहत काम मिलता हाँ, है, आपके हाँ, गांव में मिलता है क्या? हाँ हाँ, वो करने वाला जो करने वाला है वहाँ जाते हैं, अपना अपना कार्ड बनवाए हैं। हाँ, राशन कार्ड वगैरह बना है? हाँ, राशन कार्ड बना है, हमारा 2 साल से राशन कार्ड बना है। सरकार मुफ्त राशन दे रही थी 3-3 महीने का। हाँ। कितने महीने का मिला आपको अभी? 3 महीने के उस बार मिला था आगे साल, ये महीने में ये पहला बार मिला है, ये दूसरे महीने में अब मिले। हाँ। अच्छा, इधर से आपके जो विधायक जी हैं, ठीक है, मंत्री हो गए हैं, हाँ, तो विधायक जी का दौरा लगता है क्या गाँव में? नहीं है, ये सब तो नहीं है। जनता का हालचाल कभी नहीं नहीं नहीं, वो आते होंगे शायद, तो प्रधान जी के यहाँ आते होंगे चाहे जो कुछ, मगर पब्लिक में नहीं। तो आप लोग अपनी समस्या लेके कहाँ जाते हैं?
हम लोग यही समस्या की यही प्रधान जी हैं, प्रधान जी के यहाँ जाते हैं हम लोग, समस्या सुनवाई हाँ, होती है। हाँ यही प्रधान कहते रहे हैं कि वो देख के जैसे जो उनके टाइप के रहेंगे उनका करेंगे, खिलाए पिलाएंगे उस वाली करेंगे, और जो नहीं खिलाए पिलाएगा उस वाली नहीं करते हैं प्रधान जी। यहाँ पर ग्राम प्रधानों से लगातार हम मुलाकात कर रहे हैं, गांव के लोगों से जानते हैं, उनकी समस्या सुन रहे हैं और समाधान की तरफ भी, जैसा न्यूज़ बकेट आपको हमेशा लेके जा रहा है। अभी इस वक्त हम पंचायत भवन के पास हैं, यहाँ पर मौजूदा प्रधानपति हैं, लेकिन बहुत सारे क्षेत्रों में महिलाएं जो है इस बार चुनकर आई हैं, भारी संख्या में चुनकर आई हैं, क्योंकि 33% आरक्षण का लाभ उन्हें जो मिला है। आप बताएं कि आपके घर में जो प्रधान हैं उनका नाम क्या है? अभी फ़िलहाल जो प्रधान है, अभी हमारी वाइफ हैं प्रधान, उनका नाम है गीतांजलि सिंह। अच्छा, आप हैं प्रधानपति? हम प्रधानपति आप दे दें। हम प्रधानपति हैं। मेरा नाम शत्रुघ्न सिंह है, मैं आर्मी से सूबेदार रैंक से रिटायर हूँ। तो अभी बताइए, जैसे गांव के लोगों से हम बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जल निकासी की समस्या है और भी तमाम वो समस्याएं गिना रहे हैं, तो उसको करने के लिए अब चूँकि नई नई आपको चार्ज मिल रही है, भले आप प्रधानपति हों, लेकिन उसको कराएंगे कैसे, क्या योजना है आपकी? उस जो जल निकासी है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे, क्योंकि उसका अगर हम समाधान नहीं करते हैं, पिछले जो ग्राम प्रधान थे उन्होंने जितना उनसे हो सका वो किए, जो अभी पेंडिंग है कार्य उसको सबसे फर्स्ट वरीयता पे उसको हम खोज के सदस्य के द्वारा पता करके उसको डिमांड में डाल के उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करा के जल निकासी की समस्या को दूर करेंगे। ठीक है। एक और समस्या आ रही है कि जैसे महिलाएं जो चुन के आती हैं उनको बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता है, कैमरे पर तो वो कभी आती ही नहीं है। आपकी तरफ से अगली बार जब न्यूज़ बकेट की टीम आए तो क्या हम उम्मीद करें कि आपकी जो प्रधान है उन्हें आप बाहर निकालेंगे बात करने? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब सरकार द्वारा 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जा रहा है तो उनको इसीलिए दिया जा रहा है कि उनकी भागीदारी जो है जनता के बीच में बढ़ चढ़ के हो, तो उनको आपको अगली बार जब आएंगे तो आपको पक्का आपका सहयोग करेंगे, जो आप पूछेंगे वो बताएंगे। आप ही के घर में राष्ट्रपति पुरस्कार भी आ चुका है, किस काम के लिए आया था और उसके बाद की परिस्थिति कैसी रही? हमारी यानी कि हमारे ग्राम सभा पियरी में जब हमारी भाभी थी ग्राम प्रधान श्रीमती जगरानी सिंह, उस समय पे हमारे ग्राम सभा को निर्मल गांव के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति द्वारा, अब्दुल कलाम द्वारा, राष्ट्रपति जो थे वैज्ञानिक, उनके द्वारा निर्मल गांव का पुरस्कार दिया गया है। और उस समय कंडीशन ये था कि उस टाइम पे गांव में दिल्ली से सर्वे करने के लिए टीम आई थी, तो सर्वे करने के बाद उनको सही माप तोल पे जो कार्य आया था सरकार द्वारा वो उस पर खरा उतरे, इसलिए वो यानी कि उनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था। ठीक है, जाहिर सी बात है कि जब दिल्ली तक किसी प्रधान की चर्चा होगी तो आसपास के लोग तो जान ही जाएंगे ना, मीडिया में वो काफ़ी हाईलाइटेड थी। लेकिन क्या कारण रहा कि उसके बाद से वो प्रधान पद पर नहीं रहे, या फिर ऐसा कुछ परिस्थिति कैसे बदल गई? ऐसा परिस्थिति ऐसे बदल गई क्योंकि जो ये चुनाव का सिस्टम है आरक्षण, तो मान के चलिए कि 5 साल ओबीसी है, 5 साल सामान्य है, 5 साल एससी है, तो सीटें चेंज होती रहती हैं आरक्षण की वजह से। ये नहीं है कि कोई, जैसे अभी मैं इस समय 33% आरक्षण में हूँ, महिला आरक्षण था उसके अंदर ही आया, पिछली बार भी सामान्य सीट था, मगर इस बार 33% जो आप लोगों ने बताया था आरक्षण, उसके ड्यूरेशन में हमको मौका मिला दोबारा। ठीक, तो अभी आपके साथ ये हैं क्षेत्र पंचायत सदस्य, है ना? क्या नाम है आपका? क्षेत्र प्रधान सदस्य पति हैं। अच्छा, आप ही पति हैं? यहाँ भी वही महिला आरक्षण था। मतलब इस समय पतियों का जलवा है। हाँ? तो पत्नी लोगों को कहाँ घर में बिठा के रख रहे हैं? अरे आप एक मतलब बिना सूचना दिए आए हैं, तो अब हम आपको सूचना देंगे तो आप पूरी तैयारी कर लेंगे, तो हमें सच्चाई नहीं ना दिखेगी? सच्चाई की बात नहीं है। और रही बात कि हमको फ़ोन किया आपने अपने भैया, मतलब जो प्रधान जी है। और अच्छा, एक बात बताइए हमें, जो कागज है उस पर सिग्नेचर भी पत्नी का ही लगता है कि प्रधानपति लगा देते हैं सब? नहीं, सिग्नेचर पत्नी का लगेगा। सूचना होती है सब कामों की उनको? हाँ होती है। अभी न्यूज़ बकेट की टीम आए तो मिलवा देंगे ना? अरे एकदम। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो क्षेत्र पंचायत सदस्य तो मान लीजिए बन गए, तो ये क्यों बने हैं? ब्लॉक प्रमुख ही जिताने के लिए कि कुछ काम भी करेंगे? देखिए, हम लोगों का जैसे बीडीसी का जो होता है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, तो उसके अंतर्गत हम लोगों का काम ये है कि पहले हम जो ब्लॉक प्रमुख हैं उनका चयन करेंगे, पहले उनका करियर बना देंगे। हाँ, नहीं, करियर का मतलब ये नहीं है कि योग्य ब्लॉक प्रमुख को बनाएंगे, न कि ऐसा कोई बाहुबली आ जाए और पैसे के दम पे, ऐसे के दम पे बना दे।
ऐसी बात नहीं है। जो क्षेत्र में एक अच्छा काम करेगा, ईमानदार रहेगा, जैसे कमज़ोर लोग के लिए और गांव के विकास के बारे में सोचेगा, उसको हम बनाएंगे कि आपकी जिम्मेदारी का भार ज़्यादातर ब्लॉक प्रमुख उठा लेंगे। जी। तो ठीक है, अभी आप गांव के लोग हैं, थोड़ा सा इधर आ जाइए। आपके प्रधानपति भी सामने ही हैं, थोड़ा समस्याओं का आप जिक्र कीजिए कि गांव में आपको ऐसी कौन सी समस्या लगती है जिसका पहले निदान आप चाहते हैं। देखिए, हमारे गांव में तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे गांव में जो ये नहर है गंगा का, उसमें पानी जो प्रदूषण वाला आता है, उससे हमारे गांव का जितने भी खेती करने वाले लोग हैं परेशान हैं। सबसे बड़ी समस्या है। नमामि गंगे हजारों करोड़ का परियोजना था, क्या वो धरातल पर उतर नहीं पाया क्या? नहीं, अब जहाँ मतलब सरकार की जैसी भी समस्या अपना बनाया हो, मगर पहले हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं थी। यहाँ पर गंगा का पानी आता था जिससे हमारे यहाँ की फसल वगैरह अच्छी हो रहा करती थी। आज स्थिति ये है कि गांव में जितनी भी फसल होती हैं, सब्जियाँ से लेके फल फ्रूट से लेके सभी एकदम बेकार हो जा रहे हैं। तो मैं सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो ये देहात में इसका गंगा का इसका प्रदूषण पानी भेजा है, इसको यहाँ से ऐसा बंद कर दें। गंगा में पोल्यूशन का असर आपकी फसलों पर दिखने लगा है? जो गंगा में पानी जाता था तो भाई अलग बात थी, मगर वो पानी अब जो है कि पूरा देहात में आ गया, तो देहात की सारी फसलें बर्बाद हो जा रही हैं। शिक्षा का क्या माहौल है इस गांव में? लड़का लोग कहाँ पढ़ने जाता है? अब लड़का लोग उनका वहीं बंद है भाई स्कूल बाबू। अब कहाँ पढ़ेंगे? जैसे अभी बंद है ना, साल भर से 1.5 साल। अरे 2 साल हो ही गए, धीरे धीरे नहीं। लगभग मान लीजिए। उसके बाद कहाँ पढ़ते थे? उसके पहले स्कूल में पढ़ा था ना। चल रहा है स्कूल में बढ़िया पढ़ाई होती है? अब बढ़िया ना होता है, पढ़त बान तो बढ़िया ना होता बा। ठीक है, तो माहौल कैसा है? काम धाम तो सर ठीक चल रहा है। रोजगार मिल रहा है बराबर? हाँ। मनरेगा के तहत करते हैं, खुद मजदूरी ऐसे निजी तौर पे? नहीं, मनरेगा के तहत भी करते हैं, वैसे भी करते हैं। चल रहा है, मनरेगा में भी काम मिलता है? जी। तो अभी माहौल और कुछ, जैसे महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, गैस के दाम बढ़ गए, घर में खाना कैसे बनता है? चूल्हे पे बनता है? अभी तो सर चूल्हे पे ही बनाते मतलब उपली से बनता है? जी। उज्ज्वला योजना पहुंची नहीं? शौच कहाँ करते हैं? खुले में? नहीं, शौचालय बना है। शौचालय बना। पक्का आवास है? जी, पक्का आवास है। आप लोगों का अपना खुद का पक्का आवास है? नहीं, हमारा नहीं है सर। आपका नहीं है? हमारा भी नहीं है। आप कहाँ से हैं? पियरी से ही है। पियरी से हैं। हाँ। आपको क्या समस्या लगती है? हमको तो आवास ही का समस्या है। आवास की रिक्वायरमेंट? हाँ। पात्रता होगी तब ना मिलेगी? है। अच्छा, ठीक है। और कोई दिक्कत है गांव में जिसको लगता है कि आपको बताना चाहिए तो वो जल्दी हो जाए थोड़ा? और ये जो सीवर अधूरा छूटा है वो भी पूरा हो जाए, जहाँ जहाँ नहीं पहुँचा है। ठीक है, सीवर की समस्या है। ये तो गर्मी है गाँव। अच्छा, आप हैं, इधर आइए। हमारी वाइफ है। आपकी वाइफ है सफाई कर्मी और आप करते हैं? नहीं, आती हैं कभी। मतलब उनको आराम देने के लिए आप करते हैं? नहीं, बीमार रहते हैं। ये मतलब आप लोगों की जोड़ी हो गई ना फिर। वो अपने पत्नी का काम देख रहे हैं, वो अपने पत्नी का, और आप अपने पत्नी का। आप लोगों की पत्नियां बड़ी आराम कर रही हैं, अच्छी बात है ना। आधी आबादी को आप लोग इतना आराम दे रहे हैं भाई साहब। ये सफाई कर्मचारी हैं और पियरी गांव से हम आपको लगातार, वो है ना कि सबका साथ सबका विकास। तो अब आप लोग पत्नियों का साथ और सबका विकास। हाँ, पत्नियों का साथ दे रहे हैं और उनका विकास साथ साथ गांव की जनता का विकास कर रहे हैं। लेकिन उनको बाहर निकलने का मौका दीजिए, आरक्षण इसीलिए मिला है। हम पियरी गांव के निवासी हैं, जात के जो है चमार हैं। नहीं, जात तो ठीक है, अभी का क्या करते हैं? हम राजगीर मिस्त्री हैं। आपको ये क्यों बताना पड़ गया कि आप जात के चमार हैं इस तरह? इसलिए कि कोई आदमी अगर पूछता है तो उसको बताना बहुत जरूरी पड़ता है। क्यों? इसलिए अपना पर्चा हम पहले दे देते हैं। मतलब अभी भी आप लोग अपनी जाति की पहचान को आगे रखना चाहते हैं, इसलिए कि अच्छा चलिए, आपको पता चला हमें कि आप ग्राम पंचायत सदस्य भी हैं जी। तो सदस्यों की जब खुली बैठक होती है, कार्य योजना बनती है, तो उसमें आप लोगों की सहमति लेनी बहुत ज़रूरी होती है ना। होती तो जब है। कभी भी ऐसा लगता है कि बहुमत का फैसला नहीं होगा तो आप लोग उससे इनकार करते हैं कभी? किसी योजना पर आपकी राय नहीं? अभी तो हमारी सरकार है नहीं बनी तो हम कैसे क्या करेंगे? अभी गठन नहीं हुआ पंचायत? नहीं। शपथ नहीं हुआ? नहीं। इस तरह की बात अपने सामने, मतलब पंचायत के सामने रखेंगे कि नहीं रखेंगे? रखेंगे। बाकी तो सदस्य सेट हो जाते हैं जी। आप सेट होंगे उसमें? हाँ। आप भी सेट हो जाएंगे? हाँ। अच्छा चलिए ठीक है। यहाँ देखिए एक सादा नहर है। सादा नहर में पहले गंगा का पानी आता था, तब तक तो उतना समस्या नहीं था। अभी क्या है, जब से ये सीवर का पानी, आधे बनारस का पानी, सीवर का नाले का पानी आता है, जिसकी वजह से यहाँ पे इतना मच्छरों का प्रकोप हो गया, तरह तरह की बीमारियाँ होती हैं और फसल को पानी देते हैं, जिस खेत में पानी जाता है वो यानी कि काला पड़ जाता है।
जैसे कि कोई लिक्विड पदार्थ जैसे आयल वगैरह गिरा दें, उस टाइप का हो जाता है, जिसकी वजह से फसल भी नुकसान हो रहे हैं और उसको खाने से आम जनता को बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं सरकार से, अपने मुख्यमंत्री महोदय से सबसे यही अनुरोध करूंगा कि हमारा जैसे पहले हाल था, ये गंगा का पानी इसमें आना चाहिए, इसका कोई तत्काल उपाय करके सरकार हमको इससे मुक्ति दिलाए। ठीक है, ठीक है। और मैं आप लोगों का, सभी मीडिया कर्मी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आप आए और हमारे गांव की समस्या को आगे सरकार तक पहुंचाएंगे और इस समस्या को निदान करने में आप लोग हमारा मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हम पियरी गांव से आपको लगातार रिपोर्ट दिखा रहे थे। तमाम और भी तरह के रिपोर्ट्स गांव के और भी लोगों से बात करके हम आपके सामने लाते रहेंगे। हमारे साथ लगातार बने रहिएगा, देखते रहिए न्यूज बकेट। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।